सुंदर विहार कॉलोनी कुरुद में निर्माणाधीन मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिनों पूर्व एक भाजपा नेत्री द्वारा निर्माणाधीन मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था। इस पर वहां काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इसके बाद भाजपा नेत्री द्वारा जामुल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। वहां दूसरे पक्ष के लोग भी जामुल थाना पहुंचे और अपने पक्ष को रखा। इसके पूर्व सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। साथ ही मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र बताया गया है। मुझे सूचना आई कि नगर निगम की कमिश्नर तहसीलदार जेसीबी लेके आ गई है, पुलिस आ गई है और मंदिर नवनिर्मित मंदिर को तोड़ा जा रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पूनम शुक्ला और उनके पति खड़े थे। मुझसे कहा तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा मंदिर टूट रहा है, सरकार तोड़ने आई है तो हम बचाने आए। और मैंने कहा आपके रहते कैसे टूट रहा है? बोले मैं मंदिर तोड़ रही हूँ। अरे मैंने कहा बीजेपी की इतनी बड़ी नेता है और अब चूंकि हमारी राज्यसभा सांसद दीदी सरोज पांडे जी की सबसे खास है और वो इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की है, सनातन धर्म को मानने वाली महिला है, हमेशा हिंदुत्व का साथ देने वाली है, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और आप तथाकथित नेता मंदिर तोड़ रही है हिंदू होके। पता नहीं वही जाने, प्रेस्टीज इशू प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। बाबा की प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मंदिर परिसर में घुस के मूर्ति हिलाने का प्रयास करी। नया नया फाउंडेशन डला था, टाइल्स लग रही थी, उसको तोड़ा है उसने पुलिस के सामने। और पुलिस वाले ने बड़े मुश्किल से रोका मेरे कहने पे कि इसको रोको भाई, इसको यहाँ से बाहर निकालो, क्या तमाशा है। इतनी बड़ी हिम्मत तथाकथित बीजेपी के नेता की। ये सरकार है, माने कुछ भी कर लेगी, ये हद है। मैं शिवसेना का हूँ और किसी भी हालत में यहाँ कोई मूर्ति और कोई मंदिर हम टूटने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ परसों सुंदर विहार कॉलोनी में गणेश पूजा के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तो हमारे कॉलोनी के 2 लोग हैं, पूनम शुक्ला और अभय शुक्ला, पति पत्नी दोनों आए, और तपन भट्टाचार्य और एक रामेश्वर साहू कोई है, राधेलाल साहू सॉरी, वो ये सब लोग आए। उसमें जोन आयुक्त भी थी और आपका 8-9 पुलिस वाले भी थे और भिलाई नगर निगम के टीआई तहसीलदार भी थे। ये सब लोग आए, बातचीत चल रही थी। तो पूनम शुक्ला का हमेशा का आदत है दबंगई करना। उन्होंने अपने दबंगई शुरू कर दी। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तहसीलदार मौजूद था। अगर कुछ गलत था तो शासन काम करना चाहिए। उसके सामने वो अपनी शुरू करके खुद जाके वहाँ एक मंदिर है जिसको छड़ हिलाई, भगवान की मूर्ति को हिलाने का कोशिश किया, जिसको हमारे कुछ महिलाएं रोकने गई तो उसमें ढकेली है, जिसमें लीलालाई दौड़कर को थोड़ा हाथ में चोट भी आया है। और उसके बाद वो सबसे बदतमीजी की और उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर करने खुद मियाँ बीवी 12 लोगों पे की है। जबकि हम लोग चाहते तो हम लोग रोके सबको, नहीं तो उस दिन बहुत कुछ हो सकता था और इससे पूरा शहर में अशांति। मेरे को तो उसमें डाउट है कि वो असामाजिक तत्वों से तो नहीं मिली है, क्योंकि पुलिस बिना जांच के, बिना उसके, तहसीलदार के रहते कोई कानून अपने हाथ में कैसे ले सकता है? ये किसी को तो अधिकार नहीं है। गलत या सही की जांच तो शासन करेगा ना। अगर जो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये तो नहीं था, मेरे को खबर सिर्फ मैं गणपति का के लिए आई थे तो मैं बैठा था, तो उस वक्त अब भगवान की मूर्ति हो गई है, स्थापित हो गई है, तो फिर वो उसके लिए तो वो दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता ना। उसके लिए अगर गलत है या सही है तो उसके लिए तो शासन बैठा है ना, हम आप तो नहीं बैठे हैं। और ये लोग बिना जांच के कैसे कर लें? और अगर करना है, तहसीलदार साहब अगर बोले तो हटा दो, हमको क्या दिक्कत है। पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ये महिला होती कौन है? अगर धार्मिक भावना ऐसे में आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे से वीडियो से कितने बड़े राइट्स हो जाते हैं, और ये अगर ऐसा मंदिर को कर रही है, अगर पूरा वायरल हुआ, शहर में क्या होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके बाद पुलिस वहां रहते हुए भी एफआईआर हो गई। पुलिस ने हम लोग की जांच भी नहीं की कि वो 12 लोग कौन है, जबकि अगर हमने उनको धमकी दिया है तो पुलिस हमको तुरंत वहां अरेस्ट करना था। पुलिस तो मूक दर्शक में बैठी हुई थी। हम लोग चाहते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो। उसके लिए हम लोग ने दूसरे दिन गए थे, हम लोग ये एसपी ऑफिस, वहां पे भी देके आए हैं। अभी पुलिस कुछ ऐसा एफआईआर को लेकर अभी तक बोला नहीं है। एफआईआर कराने हम लोग आए हुए हैं, अभी तक तो नहीं हुआ एफआईआर। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ उनके ऊपर एकदम जांच होनी चाहिए। ऐसे में जांच हो। हाँ, एकदम जांच है, जो जांच और गिरफ्तारी और 12 लोगों